बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड बुलेट है, एरियाज ऑफ गाइडेंस। फर्स्ट डे तो हम आपसे कल डिस्कस कर चुके हैं गाइडेंस के मीनिंग, उनके नेचर, उसकी डेफिनेशन, लेकिन आज हम इसके एरिया के बारे में, इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि निर्देशन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, क्या क्या है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी पर विस्तार से चर्चा करें। निर्देशन, जैसा कि आपसे कल हम डिस्कस कर चुके थे, एक सतत और विस्तृत प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को हर आयु विशेष को सिर्फ आयु विशेष तक ही नहीं बल्कि प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक लेवल पे उनको निर्देशन दिया जाता है। एक सतत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उनके दुविधा में, उनके कन्फ्यूजन में, उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि निर्देशन बस एक बार की चीज़ है, एक बार निर्देशन किसी को हम सजेशन दे दिए उसके बाद उसको लाइफ टाइम तक उससे उसका काम चल गया। नहीं, हो सकता है दूसरी अवस्था जब उनकी आएगी तो वहाँ पर एक नए तरह की समस्या उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उनको अन्य लोगों के साथ उनको अपना संबंध, उनका इंटरेक्शन कायम करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होते हैं। हर एक व्यक्ति की इच्छा, उनका इमोशन, उनकी फीलिंग, उनकी अभिक्षमता, उनकी योग्यता, उनकी कमी सब अपने आप में अलग है, इंडिविजुअल है। ऐसे में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके अलावा भी आज के जो हमारे आधुनिकता के एक जो समय दौर में हर व्यक्ति के पास आज सब कोई ईगो से बंधे हुए हैं। आज हर व्यक्ति समूह के लिए कार्य नहीं करते हैं, इंडिविजुअली अपने लिए काम करते हैं। उनकी सोच इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की हो गई है, जिसके कारण हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ ईगो प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऐसी होती है, उनका एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है अपने लाइफ के साथ कि अगर उनकी पूरी नहीं होती इच्छाएं तो निराशा, हताशा, कुंठा से भर जाते हैं। कभी कभी इतना डिप्रेशन बढ़ जाता है कि वो निगेटिव थॉट भी उनके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में निर्देशन की आवश्यकता बहुत बड़े हो जाती है। इसका एरिया कहाँ कहाँ है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए हम इस पर डिटेल में डिस्कस करें निर्देशन के क्षेत्र के बारे में। तो निर्देशन के क्षेत्र के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। निर्देशन का जो हमारा जैसा कि हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि निर्देशन का एरिया बहुत ही विस्तृत है। अगर हम कहें कि निर्देशन सिर्फ व्यक्ति केंद्रित ही नहीं है, बल्कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्तियों के साथ वहाँ समायोजन कायम करना, अपने आप को सामंजस्य करना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चुनौती और कठिनाई वाला काम है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, उनकी इच्छा होती है, हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से अलग होता है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति, चाहे वो शैक्षिक अगर जीवन में कहें, व्यावसायिक जीवन में कहें या व्यक्तिगत जीवन में कहें, मानसिक और पारिवारिक जीवन में कहें, हर लेवल पर उन्हें सही दिशा निर्देशन, सही गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ इसका एरिया बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही वाइड है। तो हम निर्देशन के क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक के बिंदुवार तरीके से आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में हम हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, जब भी वो शैक्षिक जीवन में, शैक्षिक परिवेश में वो एंट्री लेता है तो वहाँ शिक्षा से संबंधित अनेकानेक समस्याएं सामने आती है। जैसा कि कई इसमें रिसर्चों में भी जो आया है, उसके निष्कर्ष के आधार पर ये पता चला है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी समस्याएं और चुनौतियां अभी वर्तमान परिवेश में विद्यमान है। जैसे सही पाठ्यक्रम का चयन करना, शैक्षिक परिवेश में अपने आप को समायोजित करना, नए विषय का कैसे हम चयन करें, किन आधारों पे करें, या जो नए परिवेश में हम वहाँ के सिचुएशन के साथ अपने आप को कैसे हम एडजस्ट करें। कई तरह की समस्याएं हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें मुश्किल में डाल देती है, जहाँ निर्देशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शैक्षिक निर्देशन, अगर कहें एक बच्चा शैक्षिक परिवेश में जब वो एंट्री लेता है, उस समय उससे जुड़ी हुई
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे माता पिता के दबाव में वो अगर अनुपयुक्त या गलत करिकुलम में अपने आप को आगे अगर एडमिशन ले लेते हैं, और जहां उनकी इच्छा, अभिक्षमता, अभियोग्यता या उनका रुचि उस विषय की ओर नहीं होता है, जिसके कारण उनकी जो उपलब्धि होती है उस विषय में वो बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं, जिसके कारण बच्चे में हताशा, निराशा और कुंठा घर कर जाती है। कभी कभी अगर करिकुलम भी सही है, लेकिन जहाँ जिस परिवेश में उनका एडमिशन हुआ है, नामांकन हुआ है, वहाँ पर उनको अन्य विद्यार्थियों के साथ भी सामंजस्य बनाने में बहुत मुश्किल होती है। वहाँ के परिवेश के साथ, वहाँ के माहौल में ढलने में, या वहाँ नए परिवेश में जब वो जाते हैं तो तब भी उन्हें शैक्षिक प्रॉब्लम बहुत होती है। इसके कारण उनको एक सही दिशा निर्देश, सही गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, जिससे एक बच्चा एक शैक्षिक जीवन में अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा निर्देश देना, सही गाइडलाइन देना शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। शैक्षिक निर्देशन अगर देखा जाए तो एक बच्चे को अगर सही गाइडलाइन, अगर एजुकेशनल अगर लाइन में दे दिया गया तो अपने सही टाइम का, सही एनर्जी, सही एफर्ट का सही यूटिलाइजेशन करेगा, जिससे अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकेगा। अगर इसके विपरीत अगर उनको सही दिशा निर्देशन नहीं मिला, अगर अनुपयुक्त या अगर कहा जाए कि सही अगर लोगों से अगर सलाह नहीं लेकर के अगर वो शैक्षिक परिवेश में आगे जाता है, जहां उसे निराशा और हताशा और असफलता हाथ लगती है, जिसके कारण कभी कभी बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपने आप को आत्महत्या तक की ओर भी लेके चले जाते हैं। तो इन स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बाल्यावस्था में, तो पड़ती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था क्योंकि हायर स्टडी और आपका जो प्राइमरी लेवल का उनके बीच की अवस्था होती है, जहाँ पर बच्चे का किस लाइन में उनका करियर आगे जाएगा, यहाँ पर बहुत ही निर्णायक मोड़ होता है। ऐसे समय में उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारा सेकेंड जो पॉइंट है, व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। जैसा कि अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा भी एक सिद्धांत दिया गया था, वहाँ से गाइडलाइन दिए गए थे कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, इनका सिद्धांत किन नियमों पर होनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमें सही व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करना, सही व्यवसाय का चयन करना, सही व्यवसाय के अनुसार अपने आप को ढालना, क्योंकि हर व्यक्ति हर व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और ना ही हर व्यवसाय हर व्यक्ति के लिए। अगर सही व्यक्ति को सही अगर व्यवसाय की ओर नहीं अगर ले जाया जाता है, सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति की, उनके एफर्ट की हानि नहीं होती है, व्यक्ति, समाज और यहाँ पर व्यावसायिक संगठन तीनों को नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, व्यक्ति अपने आप में ही उनकी जो परफॉर्मेंस, जितना उनका एफर्ट अगर सही डायरेक्शन में उनकी इच्छा अनुसार अगर व्यवसाय में अगर उनका परिवेश होता है, जितना उनको उपलब्धि मिलेगी, जहाँ जितना उनका प्रोडक्शन होगा, उसके अनुकूल वहाँ पर उनकी कार्य संतुष्टि नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। और दूसरा, जिस कंपनी में, जिस विभाग में, जिस व्यावसायिक संगठन में वो काम करेंगे, वहाँ भी उनको लॉस होगा। ऐसे परिवेश में अगर हर व्यक्ति, क्योंकि अपने आप में यूनिक है, अलग है, सबकी अभिक्षमता अलग होती है और हर काम भी अलग अलग तरह के व्यक्तियों के लिए होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति की ज़रूरत होती है, पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर जिनका जो अभिक्षमता, अभियोग्यता, जिस कार्य के लिए जहाँ सटीक बैठना चाहिए, वैसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करने पर वहाँ पर व्यक्ति को भी कार्य संतुष्टि मिलेगी और जिस व्यावसायिक संगठन में गए उनको भी फायदा होगा। तो इसलिए सही दिशा निर्देशन, सही गाइडलाइन अगर एक व्यक्ति को सही समय पर अगर उपलब्ध करा दिया जाता है तो यहाँ पर दोनों को फायदे होंगे। इसलिए व्यावसायिक लेवल पर भी अगर देखा जाए, निर्देशन की का जो एरिया है बहुत विस्तृत है, कि ताकि वो सही व्यवसाय की ओर उन्मुख हो सके, सही व्यवसाय का चयन कर सके, सही व्यावसायिक जीवन में उनकी क्या समस्याएं आ रही है, इन सब तरह की समस्या से समायोजन करने में बहुत मददगार होती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन भी हमारा जो एरिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत लेवल पर अपने आप में यूनिक है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं भी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए तो उनका फैमिली प्रॉब्लम, उनका सोशल लेवल पर एडजस्टमेंट, उनका मेंटल प्रॉब्लम, उनका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके व्यक्तिगत जीवन में अनेकों परेशानी आती है, जहाँ पर अगर उनके हर काम अच्छे से चल रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए कि वो बहुत संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वहाँ पर उनकी
उनकी मानसिक दशा का, उनकी सामयिक दशा का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर भी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उनका सामाजिक जीवन हो, चाहे उनका पारिवारिक जीवन हो, या विवाह पूर्व संबंध हो या विवाह के बाद का संबंध हो, जैसे फैमिली लाइफ में अगर वो आगे जाने वाले हैं तो कैसे उनका पति पत्नी का अच्छा सामंजस्य हो, या माता पिता के साथ उनका समायोजन कैसा हो, घर के अन्य सदस्यों के साथ उनका समायोजन कैसा हो, सोसाइटी में अन्य लोगों के साथ उनका समायोजन कैसा हो, व्यक्तिगत तौर पर उनकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, उनकी मानसिक प्रॉब्लम है, वो उन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में एक व्यक्ति को पर्सनल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो व्यक्ति किसी भी तरह का, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे भी किसी तरह की कुंठा या फियर या किसी भी तरह के निराशा या हताशा से घर नहीं करे, बल्कि उनका जीवन एक आगे की ओर सुखद समायोजन करने में, समग्र विकास करने में मददगार हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डेवलपमेंटल गाइडेंस यानी विकासात्मक निर्देशन। विकासात्मक निर्देशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो आगे के लाइफ में उनका जो डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे वो बच्चा मैच्योर होता है, उनकी परिपक्वता की ओर उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें भी हेमिंगस्ट ने किशोरों में जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, उनमें जो लक्ष्य होते हैं, उसमें 10 लक्ष्यों की पहचान की है, जो हम पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अपने आयु वर्ग के दोनों लिंगों के लोगों के साथ नए तथा अधिक उपयुक्त संबंधों को विकसित करना। सेकंड इसमें है सब पॉइंट में, अपने शरीर गठन और देह यष्टि को स्वीकार करना। क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक किशोर का डेवलपमेंट होता है तो उनका शारीरिक संरचना, मानसिक मनोदशा, उनकी सामवेगिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके फिजिकल डेवलपमेंट भी है। उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो बच्चा, उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं इससे अनभिज्ञ होते हैं, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा और उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंटल गाइडेंस भी इस क्षेत्र में बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का सब पॉइंट है, नर और नारी की सामाजिक भूमिकाओं को अर्जित करना। कहने का मतलब है, एक मेल और फीमेल के सोसाइटी में उनके अलग अलग रोल होते हैं, उनके रोल के बारे में समझाना, बताना, ताकि वो एक सामाजिक तौर पर भी सामाजिक नियमों के अनुसार, उनके मानक नियमों के अनुसार उनका जो रोल हो, अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सके। नेक्स्ट इसके पॉइंट सब पॉइंट में है, आर्थिक स्वतंत्रता का भरोसा अर्जित करना। उनके अलावा अगला जो पॉइंट है, माता पिता तथा अन्य वयस्कों से सामवेगिक रूप में स्वतंत्रता अर्जित करना। अगला पॉइंट, व्यवसाय का चयन करना तथा उसकी तैयारी करना। विवाह एवं पारिवारिक जीवन हेतु तैयारी करना। उन बौद्धिक क्षमताओं और संप्रदायों को विकसित करना जो नागरिक दक्षताओं के लिए आवश्यक होती है। सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार व्यवहार को विकसित करना। नेक्स्ट सब पॉइंट में है, मूल्यों की प्रणाली तथा नैतिक ढांचे को अर्जित करना। तो ये हमारा विकासात्मक निर्देशन के सब पॉइंट थे कि एक बच्चा जब जैसे जैसे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता है, तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो उनमें जो बदलाव आते हैं, कैसे उससे एडजस्ट करें, उनके बारे में उनको अच्छी जानकारी, अच्छे गाइडेंस दिया जाए। तो ये हमारा डेवलपमेंटल गाइडेंस के तहत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में आया एवोकेशनल गाइडेंस यानी उप व्यावसायिक निर्देशन या लीजर टाइम गाइडेंस या रिक्रिएशनल गाइडेंस भी इसे कह सकते हैं। कहने का मतलब उप व्यावसायिक निर्देशन या विश्राम काल संबंधी निर्देशन या मनोरंजन निर्देशन, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के पास अपने उनके बिजी लाइफ में, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो, चाहे किशोर हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो लीजर पीरियड में होते हैं। कहने का मतलब है छुट्टी के समय में, या उनको कार्य से अतिरिक्त अगर उनको कुछ उनके हॉबी होते हैं, वो ऐसे समय में अपने समय का सदुपयोग कैसे करें जिससे उनका अधिकतम संभव विकास हो सके, सोसाइटी को भी उनसे फ़ायदा हो सके। वैसे समय में एक बच्चे को, जैसे वेकेशन होती है, गर्मी की छुट्टी होती है, या उनको एग्जामिनेशन के बाद भी जो टाइम मिलते हैं, ऐसे समय में एक बच्चे का सही समायोजन कैसे हो, उस समय का यूटिलाइजेशन कैसे हो, क्या नई वो क्षमताओं को हासिल कर सके, क्या नए उपलब्धि को हासिल कर सके,
उस समय भी उन समय का सही सदुपयोग करने के लिए एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, ताकि उन समय का सदुपयोग कर अपने अधिकतम संभव विकास करने में मदद कर सके। जैसे अतिरिक्त समय में कुछ नए कोर्सों में एडमिशन ले लेना, या अवकाश के समय में गरीब बच्चों को शिक्षा देना, या सामाजिक कुछ कार्य करना जिससे समाज की भी भलाई हो और खुद भी उनके कार्य में उनका खुद का जो डेली का रूटीन रेगुलर लाइफ का जो है उसमें जो मोनोटोनस जो एक तरह का फील करते हैं, उस एक रास्ता से भी छुटकारा मिलेगा और उन्हें एक नए तरह का उत्साह और खुशी का अनुभव कर सकेंगे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को सही गाइडलाइन दे करके कि कैसे अपने बचे हुए समय में अवकाश के क्षणों को कैसे सदुपयोग कर, जिससे अपना भी विकास करे और सोसाइटी को भी उनसे फायदा हो। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस। आज के आधुनिकता के समय में आज की जो दिनचर्या है बहुत ही अनियमित हो गई है। आज के जो लाइफ स्टाइल हैं इतने बदल गए हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सोने जागने का समय, खान पान से संबंधित अनियमितता, या बहुत तरह की हमारे आज के समय में ऐसे ऐसे रोग और बीमारी भी आ गए हैं जिनके बारे में एक बच्चे को पता नहीं होता, एक व्यक्ति को पता नहीं होता है। वैसे समय में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे अपने शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखें, कैसे वातावरण के साथ अच्छे से अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, या मुश्किल के समय में जैसे यौन रोगों से कैसे छुटकारा पाए, या उनके बारे में क्या क्या लक्षण है, क्या कारण है, उनसे कैसे निपटा जाए या वो नहीं बीमारी आए, या अभी वर्तमान परिवेश में जैसे कोरोना जो वैश्विक महामारी आया है, कैसे इनसे बचाव किया जाए अपने आप को, कैसे हम इससे बचे रहें, कि उन कौन कौन से उपायों का पालन करें, उन सारी चीज़ों को एक सही गाइडलाइन देने की एक सामान्य व्यक्ति को ज़रूरत होती है, जो एक सही प्रशिक्षित और एक कुशल व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की हानि उन्हें ना हो। और अगर किसी भी तरह के व्यक्ति अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या से घिर जाए तो उनका उपचार कैसे हो, कैसे उनका ट्रीटमेंट हो, कैसे वो बचाव करे, कौन कौन सी सावधानियां को बरते, ताकि आगे वो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रह सके। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वो अदर जितने भी तरह का अचीवमेंट है वो लाइफ का वो नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो ये हमारा जो एरिया था जो निर्देशन का, आज हम इससे के बारे में बहुत ही डिस्कस किए विस्तार पूर्वक। आपको समझ में आया होगा कि निर्देशन कितना विस्तृत है। तो हम आज एरिया ऑफ गाइडेंस को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किए। आपको भी समझ में आया होगा कि निर्देशन कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, निर्देशन से कितने फ़ायदे होते हैं, एक निर्देशन कैसे एक व्यक्ति में उनके हर एस्पेक्ट से उनको फ़ायदा पहुंचाता है, एक सुखद समायोजन में उनके समग्र विकास में कितना मददगार होता है, कितना सहायतापूर्वक होता है, ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि इसका एरिया इतना विस्तृत है, चाहे वो एजुकेशनल गाइडेंस हो, एजुकेशनल हमारा लाइफ हो, या वोकेशनल लाइफ हो, या पर्सनल लाइफ हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, या लीजर पीरियड में एडजस्टमेंट हो, हर लेवल पर यहाँ पर गाइडेंस के द्वारा एक व्यक्ति को उनको हेल्प की जाती है, उनको एक जीवन में कैसे अपने आप को सही निर्णय ले सके, किसी भी समस्या से अगर कहीं भी दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, तो उनसे कैसे वो बाहर निकले, कैसे वो उनको सही दिशा निर्देशन दिया जाए, जिससे वो अपना सुखद और सफल समायोजन अपने जीवन में कर सके। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अनमोल है, हर व्यक्ति अपने आप में एक समाज का, एक राष्ट्र का एक एसेट है। ऐसे में हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना एक परिवार का, एक स्कूल का, एक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को सुखद और सफल समायोजन में, उनके समग्र जीवन में, उनके समग्र व्यक्तिगत विकास में, उनके सर्वांगीण विकास में सबसे मददगार होता है कि व्यक्ति किसी भी तरह के मनोवैज्ञानिक समस्या में ना उलझे। कहने का मतलब है कि इमोशनल हताशा में, जैसे अभी कोरोना के कारण हर व्यक्ति अपने आप में कहीं न कहीं या तो फियर में है या डिप्रेशन में है कि अब आगे क्या होगा, इस तरह से भय में है, या उनके काम को रुक गए हैं, सोशल प्रेशर है, या इकोनॉमिकल उनका क्राइसिस है। इन सारी समस्याओं में कई बार हताशा और निराशा से वो घिर जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हताशा और निराशा में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे सामाजिक संबंध आपस में भी खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो व्यक्तिगत निर्देशन हो या शैक्षिक परिवेश में, अभी के समय में सबसे मुश्किल का अभी दौर से
जैसे हर व्यक्ति जा रहे हैं कि आज आर्थिक स्तर पर तो हर व्यक्ति की चिंता बढ़ी ही है, वैसे ही हर इतने सारे बच्चे हैं हर लेवल पर, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या हायर हो, सबकी शिक्षा पठन पाठन बहुत ही मुश्किल दौर में चल रहे हैं। हर एक कोई सोच रहा है कि हमारा कीमती समय ऑनलाइन एजुकेशन में जा रहा है, कि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, कितनों की पढ़ाई बंद है, कितनों का रिजल्ट रुका हुआ है। हर तरह से वो हताशा और निराशा में वो अपने आप को घिरे हुए हैं, हर समय सोच रहे हैं आगे क्या होगा। ऐसे समय में अगर सही निर्देशन एक व्यक्ति को दिया गया कि ये समय अपने लाइफ में बहुत ही कीमती है, अगर ये मुश्किल का दौर अगर थोड़े से अपने संयम से संयमित जीवन से अच्छे तरीके से अगर हम सुचारू तरीके से जीवन को अगर हम अपने आप को बचा करके रख लेते हैं तो ये मौके बहुत आएंगे, अपने आप को फिर से हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं या हम आर्थिक जगत में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे इन विकट परिस्थिति में अपने आप को डिजिटल माध्यम से हम ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा या गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, शिक्षा को सुचारू रख सकते हैं। इन सारे निर्देशन को दे करके हम एक बच्चे को व्यक्तिगत तौर पर उनके व्यक्तिगत समस्या से हम छुटकारा दिला सकते हैं, शैक्षिक समस्या से बच्चों को छुटकारा दिला सकते हैं। वैसे ही मानसिक तनाव से, उनकी मानसिक हताशा से, उनके डिप्रेशन से हम बचा सकते हैं। तो निर्देशन का एरिया बहुत विस्तृत है, चाहे वो लीजर पीरियड इस समय जब वो घर में है तो इसका सदुपयोग कैसे करे, ये नहीं कि वो निगेटिव थॉट में अपने आप को भर ले और वो पॉजिटिव के बदले अपने आप को इतना निगेटिव कर ले ताकि वो बहुत मुश्किल में पड़े। नहीं, तो ये समय कैसे इसका यूटिलाइजेशन करें, कैसे हम अपने जीवन को और अधिक से अधिक उत्साहवर्धक बनाएं, पॉजिटिव थॉट की ओर आगे ले जाएं, समय का सदुपयोग करें। ये वैश्विक समय को कैसे हम अपने सीमित जीवन शैली में हम अपने आप को बदलाव ला करके सही तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सके और अपने आप को शिक्षा भी ले सके। ये सारे निर्देशन का हमारा जो एरिया है एक व्यक्ति को सफल समायोजन में मदद करती है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसके पॉइंट को कॉपी में नोट करिएगा। हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन भी फिर हम आपको बाद में भी बताएंगे और इसको आप नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू।